राष्ट्रीय समता पार्टी रासपा प्रदेश कार्यालय पर बाबा साहब की 132वीं जयंती का किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। संविधान को भी हर क्लास के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए ताकि सभी को संविधान की जानकारी हो, बोले शशि प्रताप सिंह। वाराणसी में आज के ही दिन संविधान सभा के अध्यक्ष और निर्माता बाबा साहब का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय समता पार्टी रासपा प्रदेश कार्यालय मुर्दाहा में 14 अप्रैल शुक्रवार को बाबा साहब की 132वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मुख्य अतिथि रासपा संयोजक शशि प्रताप सिंह ने कहा कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान और सिस्टम से ही देश आगे बढ़ रहा है। संविधान को टीवी चैनलों पर और सभी पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे देशवासियों को संविधान की जानकारी रहे। जब तक देश के नागरिक को संविधान की जानकारी नहीं होगी, तब तक देश आधुनिकता की रेस में आगे नहीं निकल सकता है। 100% लोग शिक्षित नहीं बन सकते हैं। शिक्षा की ही देन थी कि बाबा साहब संविधान निर्माता बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार निर्माता बने। रासपा देश के हर नागरिक को शिक्षित बनाने के मिशन को लेकर आगे चल रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव, संचालन प्रमुख महासचिव प्रेमनाथ सिंह ने किया। प्रमुख रूप से प्रकाश जायसवाल, शशि प्रताप, जितेंद्र पटेल, राजू पटेल, विजय सोनकर, विनोद यादव, दिनेश पटेल, रवि सिंह पटेल, गुरु प्रसाद सिंह सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय समता पार्टी रासपा ने प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भी बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम मन और लगन से मना रहे हैं। आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूं कि याद कीजिए वो दिन जब देश के कई लाख लोगों को आज़ादी के बाद जुटाकर जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा जो देश में संविधान था वो हिटलर शाही की संविधान था। अब उस संविधान से निजात पाने के लिए लाखों लोगों को देश भर से जुटाया गया और देश भर से जुटाने के बाद सबसे पूछा गया कि यह संविधान कैसे बनेगा कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा और इस संविधान के तहत सब कुछ आएंगी। उस लाखों लोगों में मात्र 300 लोगों को ही नियुक्ति की गई जो संविधान को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और देश के लोगों के हित में यह संविधान बनेगा। और 300 लोगों में एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया कि यही आदमी होंगे बाबा साहब, जो पूरी देख रेख में, इन्हीं के देख रेख में यह संविधान को पारित किया जाएगा और बनाया जाएगा। और कई लाख कानून बनाने के बाद इसकी स्क्रूटनी करते करते देश को चलाने भर का कानून बनाया गया और उस पर बाबा साहब ने पढ़कर और उस पर सिग्नेचर किया और संविधान को देश के सामने समर्पित किया। कि उस जमाने में आज से 75 साल पहले शिक्षा की क्या व्यवस्था रही होगी और उस समय बाबा साहब जैसे आदमी इतने शिक्षित रहे और कानून के जानकार रहे, तब इन्होंने संविधान को बनाया जिस संविधान पे देश चल रहा है। तो मेरी पार्टी और मैं और मेरे पार्टी के सभी सदस्य इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि शिक्षित रहोगे, शिक्षित बनोगे, तभी बाबा साहब की तरह आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा अशिक्षित रहोगे तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जयंती मनाना तो दूर की बात है। आज बाबा साहब की जयंती आज हम लोग जो मना रहे हैं, वो शिक्षा ही ऐसी चीज थी बाबा साहब के अंदर, जिसके वजह से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब ने संविधान को अपने 299 लोगों के साथ मिलकर और संविधान को इस तरह से लिखवाया कि आज देश में रहने वाले 135 करोड़ जनता अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही है और स्वेच्छा से सब बात अपनी रख रही है। तो इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ
कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो बाबा साहब की तरह शेर की तरह चिल्लाएगा, अन्यथा बिना शिक्षा के कोई काम नहीं होगा। में उपस्थित हमारे पार्टी और अगल बगल समाज और बाबा साहब को चाहने और मानने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बाबा साहब की जयंती ही हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में कभी किसी ने चिंतन तो नहीं किया। केवल यही कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे, इसके अलावा कोई और जानता है? अभी मैं अपने भाइयों की बात सुना, सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखी, लेकिन केवल बाबा साहब की ही जयंती हम मनाते हैं। हम मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, और बाबा साहब को जानते हैं तो क्यों जानते हैं? विषय यह है, आज पूरा देश लोकसभा, विधानसभा, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब कोई खास व्यक्ति नहीं थे। अब चर्चा होती है कि बाबा साहब के जमाने में बहुत दिक्कतें थी, पढ़ाई की, लिखाई की, और गरीबी थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। यह सत्य है, लेकिन याद कीजिए, जब अंग्रेज हमारे यहाँ 200 साल हुकूमत कर रहे थे और उनकी हिटलर शाही रवैया से देश की आम जनता परेशान थी, उनका अलग कानून चलता था, वो समझाते नहीं थे, थोड़ा ज्यादा बरसाते थे हम भारतीयों पर, और उनका अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था कि भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो मिट्टी की चिड़िया की ओर तब्दील हो रही थी। अब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था, तो अंग्रेजों से देश से बाहर निकालने के लिए हिम्मत कैसे जुटाए लोग, क्योंकि सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और उस समय के कुछ राजा महाराजा थे, अपनी प्रजा को पकाने के लिए अपने को गुलाम गिरवी रख दिए थे। वहां अंग्रेजों से लड़े कौन? उनकी शासन, उनका थाना, उनका पुलिस, उन्हीं की सारी व्यवस्था थी। तब जाकर क्विट इंडिया का नारा हुआ, और क्विट इंडिया का नारा सबसे पहले किसने दिया? मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, और अपनी बात को इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समता पार्टी राष्ट्र ने एक जबरदस्त मिशन है शिक्षा, और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो बाबा साहब जैसे व्यक्ति को दोबारा पैदा कर सकती है, और मेरे जैसा व्यक्ति को दोबारा पैदा कर सकती है। और शिक्षा की बात मैं यहां कर रहा हूं, क्या जानकारी सबको होना चाहिए, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग को भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अपने देश में 75 साल की आजादी में सारी पढ़ाई पढ़ाई गई, लेकिन संविधान की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई। यह राष्ट्रीय जनता पार्टी इस बार आज मांग करती है कि अब सभी पाठ्यक्रमों में संविधान को भी लागू किया जाए, ताकि सभी बच्चे और सभी लोग संविधान की भाषा भी पढ़े और संविधान को जाने। बनाया बाबा साहेब, संविधान को किसने बनाया? बाबा साहेब, संविधान को किसने बनाया? बाबा साहेब, मानो मानो एक समान, मानो मानो एक समान, मानो मानो एक समान, संविधान को किसने बनाया? बाबा साहेब, मानो मानो एक समान। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है प्रदेश कार्यालय में। बाबा भीमराव अम्बेडकर की कहानी तो बहुत लंबी है, हम आपको क्या सुनाएं। बाबा भीमराव अम्बेडकर, जैसा कि अभी हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया
कि उस स्थिति में पढ़ाई किए हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं, जब शिक्षा ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और उस ऊंचाई पे गए कि आज इनका नाम अमर है। मेरा नाम रवि सिंह पटेल है। मैं इस पार्टी में अभी नया जान और मैं प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे जाना। रवि जी, बात की जाए आज संविधान निर्माता भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। आज क्या किया आपकी पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे काशी जनता से? हमारी पार्टी का मिशन ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने को लेकर उनके दिशा अनुसार थे। जैसे उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही सोच कर चला था कि हमारे पिछड़े और पिछाड़े लोगों के वो शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसीलिए उन्होंने संविधान की तरफ सबसे अहम दबाव यही रहा उनका कि हमारी समुदाय को शिक्षा से कहीं से वंचित न रखें। आज उसी नीति पे हम लोग भी काम कर रहे हैं कि समाज में शिक्षित वर्ग जितना ज़्यादा हो सके हम लोग उस पर काम करेंगे और शिक्षा को जोड़ेंगे। इसकी जयंती मनाई जा रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए क्या संदेश है? आज जो जयंती मनाई जा रही है यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाई जा रही है। और इस मौके पे बड़े उत्साह के साथ और सभी हमारे कार्यकर्ता गण मौजूद हैं, यहाँ पूरे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं उत्साह के साथ। और इनके साथ मैं वादा करना चाहता हूँ, जैसा कि आज सुबह ही मेरी बात बाबा साहब के पौत्र से यशवंतराव अम्बेडकर जी से हुई और उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया कि अगली बार मैं जरूर आप लोगों के बीच में रहूंगा। और मैं आप लोगों के बीच में ये वादा करता हूं कि बाबा साहब के पौत्र यशवंतराव अम्बेडकर जी अगली बार बनारस की धरती पे हमारे पार्टी के नेतृत्व में आप सभी के बीच में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे मौजूद रहेंगे। और जैसा कि बाबा साहब का हमेशा यही रहा है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उत्थान के लिए हमारी भी पार्टी उसी पे कार्य करती है, गरीबी पे, मजदूरी पे। आप लोग मना रहे हैं, क्या संदेश है आज काशी की जनता और आप अपनी पार्टी की पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं के लिए? आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हमारे पार्टी गण के पदाधिकारीगण प्लस गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग बाबा साहेब की जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और बाबा साहेब की जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। उनका कुछ सिद्धांत है, बाबा साहब ने कहा था लड़ने के लिए पढ़ना होगा, अब पढ़ने के लिए लड़ना होगा। आप लोगों ने तो ग्रंथ और महापुराण बहुत पढ़े, मेरे संविधान को पढ़ के देखो, सारा रास्ता उसी में लिखा हुआ है। हम दलितों के लिए, हम पिछड़ों के लिए, हम पिछड़ों के लिए सब कुछ उन्होंने लिखे। इसके बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, सारा चीज़ आपको मिलेगा कि जो हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते, ऐसा बाबा साहब ने कहा। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि सब लोग उन्हीं के सिद्धांतों पर चलेंगे।